रामशंकर राजभर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आदिवासी दिवस, क्रांति दिवस, नाग पंचमी, आपकी बात आ गई। पचैया और पुतरी के त्योहार की शुभकामना देते हुए माननीय सभापति महोदय, घाघरा नदी के कटान से भोजपुरवा गांव, पूरा गांव और जमीन नदी में विलीन हो गई। घाघरा नदी से खरीद, निपनिया, पुरुषोत्तम पट्टी, बिजलीपुर, सुल्तानपुर, ताहिरपुर, खादीपुर, कुशनपुर, कोटवा, तुर्ती पार, महुआ पार, खैरा, दुहा, बिहरा, मांग करिए, कृपया मांग करिए। और गंडक और खनुआ नदी से बलुआ, अफगान, लक्ष्मीपुर, बांसघाट, घाटी, सरिया, खैराट, ये सारे गांव में गंडक नदी, खनुआ और घाघरा से हम प्रताड़ित हैं। पूरा किसान की मांग क्या है? मेरी मांग है कि जिनके घर नदी में विलीन हो गए, सरकार कम से कम उनका कर्जा माफ करे, उनको पुनः बसाए, श्रीमती कलाबेन देलकर माफ करे। श्रीमती कलाबेन देलकर, श्रीमती कलाबेन देलकर। महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों, मेरे प्रदेशवासियों को, जनता को बहुत बहुत शुभकामना मैं देती हूँ। उत्तर प्रदेश दादरा नगर हवेली आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ करीब 70% जनता आदिवासी समाज से है। यहाँ प्रतिवर्ष आदिवासी जातियों को जागरूकता फैलाने एवं उनके अधिकारों के समर्थन और संरक्षण के लिए हर साल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विश्व आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करना है। आदिवासी समाज के अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। श्री अनुराग शर्मा जी, आपके माध्यम से मैं इस दिन आदिवासी समाज लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। धार्मिक रीति रिवाज। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं, आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उड़ान मंत्री जी, उनसे आग्रह करना चाह रहा था। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, वीरों की भूमि से। हमारे वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे हाल ही में 1 नहीं 2 नहीं 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का दिए हैं। डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक बल ड्रग पार्क। माननीय एविएशन मंत्री जी से आग्रह है, झांसी बुंदेलखंड का गेटवे है और वहां पर अगर माननीय मंत्री जी एक एयरपोर्ट स्थापित कर देंगे तो पूरे बुंदेलखंड का बहुत आर्थिक विकास होगा और हमारे पूरे क्षेत्र को विशेष रूप से उमेदा बेनीवाल, श्री उमेदा बेनीवाल। माइक शुरू करो। सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान के मारवाड़ के अति महत्वपूर्ण मुद्दे मरुगंगा लूणी नदी के संरक्षण के संबंध में बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बालोतरा, जोधपुर, पाली टेक्सटाइल उद्योगों से खतरनाक रसायन युक्त गंदे पानी नालों नदी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, जिसे मरुगंगा के नाम से प्रसिद्ध लूणी नदी पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि जो टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को पाबंद करें और जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश और एनजीटी के आदेश के बावजूद भी प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और फैक्ट्री मालिक मनमानी पानी नदी के अंदर छोड़ रहे हैं। किसानों के खेत दूषित हो चुके हैं और जो पीने के पानी तालाब हैं वो सारे दूषित हो चुके हैं। हाँ, पीछे में हो गई, आपकी बात आ गई। श्री सालेंग संगमा। Sir, right now, Now start. Your name I yeah. Sir, right now, thousands and lakhs of illegal immigrants from Rohingya refugees, they're entering the state of Northeast. We've got 2,000 kilometers, which is not even covered. So we need a preventive measures to be taken seriously by the, sir, by the central government, sir. We don't have a proper security right now in our state. So thousands of people are suffering right now. Yesterday itself, more than thousands of Bangladeshis, they tried to penetrate the Meghalaya through the border illegally, sir. So through you, Mr. Speaker, sir, I would like to apprise the Union Minister from the Home Department, at least try to take the preventive measures right